जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण की किताब से पार्ट 3 कुछ खास हैं हम। कुछ खास हैं हम मतलब हर व्यक्ति में कोई ना कोई तो खासियत पाई ही जाती है। कोई किसी चीज में होशियार होता है तो कोई किसी में कोई क्वालिटी होती है तो किसी में कोई क्वालिटी होती है, अलग अलग होता है। कोई गेम्स खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है। तो सभी की अपनी अपनी अलग ही क्वालिटी होती है। तो ये है कि कुछ खास है हम, ये आपके पाठ का शीर्षक है। अब है, यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगी? आपका उत्तर होगा नहीं। यदि आपकी आंखों पर मैं पट्टी बांधूं और फिर मैं आपसे कहूं कि हाँ बेटा बुक पढ़ो, तो क्या पढ़ सकते हो? आप बोलोगे नहीं मैडम, आंखों पे तो पट्टी बांधी है, अब मैं कैसे पढ़ूं, अब तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप बोलेंगे नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। अब देखो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती है, वो अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो इसमें जो नाम आया है हेलन केलर, तो हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। जो लोग आंखों से देख नहीं पाते वो किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? अब जब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई वो देख नहीं सकती थी और लेकिन फिर भी वो एक लेखिका थी और वो पढ़ लेती थी, तो आप सोचोगे कि मैडम वो देख ही नहीं पाती थी तो फिर वो किताबों को कैसे पढ़ती होगी? एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीजें, जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि। जैसे हमने कोई भी एक मोटा सा थैला लिया है और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसमें हमने पेन डाल दिया है, पेंसिल डाल दिया, स्केच पेन डाल दिया, या और भी अपन कुछ दूसरी चीज ले सकते हैं। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज पहचानने को कहेंगे। अब हमने क्या किया, एक थैला लिया और थैले के अंदर हमने कुछ मिलती जुलती चीजें डाल दी और अपने साथ में जो आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, आप उसे क्या कहेंगे कि हाँ अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ थैली में डालो और कोई भी एक चीज को पहचानना है। और बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए गेम हो गया, ये खेल हो गया कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, कोई एक मोटे थैले के अंदर सब कुछ मिलता जुलता सामान डालेंगे और फिर अपनी सहेली से कहेंगे तुम निकालो और इसे पहचानो। बिना देखे पहचान करनी है कि जिस चीज को हमने छुआ था वो चीज क्या है। आपने उन चीजों को कैसे कैसे पहचाना? अगर आपने पहचान लिया तो आपने उन चीजों को कैसे पहचाना? अगर आपके हाथ में थैले में रबर आया तो आप पहचान लेंगे कि ये रबर है। अगर पेंसिल लगी तो उसको छू के आप पहचान सकते हो ये पेंसिल है, ये पेन है। तो उस चीज को आपने कैसे पहचाना? आपने चीजों को छूकर पहचाना होगा। अगर आपने थैले में से उन चीजों को छुआ है तो आप पहचान सकते हैं, तो आपने उस चीज को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आपने जब उन थैलों में अपने बैग में जब हाथ डाल के उन चीजों को देखा है तो छूकर पहचाना है ना। तो जब छूकर पहचाना है तो हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते, जिनको दिखाई नहीं देता, वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं और इस लिपि को हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ ABCD करके पूरा Z तक अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। इसके अंदर ब्रेल लिपि संकेतन, इसमें पहचान है। अगर ये A है तो इसमें आप देख रहे हैं लाल कलर की बिंदियां लगी है और इसमें 6 बिंदी है। हर A से लेकर Z तक में कितनी बिंदी है? 6 बिंदी है। और 6 में से 1 2 3 4 5 6, सिर्फ यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे होगे रेड है, ये रेड बड़ी बिंदी लगी हुई है। हाँ, और फिर अपन B पे आते हैं तो B में भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और 6 में से ये 2 डॉट आप बड़े देख रहे हैं, ये 2 बड़ी बिंदी है। तो ये क्या बता रही है कि B को ऐसे लिखा जाता है इस लिपि में।
सी है तो सी में भी 1 2 3 4 5 6 डॉट है, लेकिन ऊपर की जो 2 बिंदी है उनको इन्होंने बड़ी बिंदी बना दी है और ये रेड बड़ी बिंदी। तो ये आप पहचान जाओगे, सी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, ई सब में अलग अलग है। किसी में बड़ी बिंदी कहाँ आ रही है, किसी में ये बड़ी बिंदी कहाँ है, इसमें यहाँ है, तो सब में ये बड़ी बिंदी डॉट अलग आ रही है। इसका मतलब ये एक लिपि है। इस लिपि के माध्यम से जो अंधे लोग होते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते, वो छू कर इस लिपि के द्वारा पढ़ाई करते हैं और वो हमारी तरह कोई भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस लिपि के द्वारा। ये लिपि में भी कैसे पढ़ा जाता है? छूकर इस लिपि से पढ़ा जाता है।